नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज सिलेक्ट टीवी में। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और रीवा से भाजपा और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा की तरफ से एक तरफ फिर से वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा जी के ऊपर भरोसा जताया गया है और वहीं पर कांग्रेस की तरफ से दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री सुंदरलाल तिवारी जी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी जी को टिकट दिया गया है। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, युवा हैं आशीष मिश्रा जी, जो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, समाज सेवी भी हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर जो जरूरी मुद्दे होते हैं युवाओं के लिए उसको भी वो उठाते आए हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार युवाओं की क्या भूमिका रहेगी जो रीवा लोकसभा में, और युवा किसकी तरफ जाएंगे। जो पूर्व सांसद थे उनके कार्यों से जनता कैसे खुश है, कितना खुश है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है आशीष मिश्रा जी हमारे चैनल में। जी जी जी। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, जैसे सिद्धार्थ तिवारी जी को टिकट मिल चुका है और जनार्दन मिश्रा को भाजपा की तरफ से, तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि फिर से जनता का आशीर्वाद जनार्दन मिश्रा जी को मिलेगा कि पब्लिक का रुख क्या समझ में आ रहा है? जनता जो है वो जनार्दन मिश्रा जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें पिछले 5 सालों में केवल काम के तौर पे ये शौचालय की सफाई किए हुए हैं और इनके काम बड़बोले बोल के लिए जाने जाते हैं। बाकी इनका कोई भी काम अच्छा दिख नहीं रहा है। चाहे आप किसी विधानसभा में जाके देखिए कि सांसद निधि से पैसे किस विधानसभा में गए हैं। केवल सांसद निधि के पैसे सिमरिया विधानसभा में कहा जा सकता है उन्होंने, क्योंकि उनका वो गृहग्राम है। बाकी विधानसभा में उनका कोई भी निधि नहीं गई है, इसलिए उनका बैकग्राउंड पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और नरेंद्र मोदी सरकार की लहर में जीते हुए थे, अब पूरी तरह से इंटीगेमेंसी है और वक्त बदलाव का है। इसलिए रीवा से जनार्दन मिश्रा जी का निकलना बेहद मुश्किल है, नाजुक मोड़ पे है। और रीवा वैसे भी विंध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पे जाना जाता है, इसलिए यह चुनाव और भी अहम हो जाता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है? युवा इस बार किस तरफ जा सकते हैं, क्या लग रहा है? पूरे भारत में 4 करोड़ युवा इस साल चुनावी मैदान में रहेंगे और युवा इस बार अपने रोजगार के मुद्दे को लेके, अपने शिक्षा के मुद्दे को लेके, अपने स्वास्थ्य के मुद्दे को लेके और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेके, ये सब मुद्दा लेके युवा इस बार वोट करेंगे। युवाओं में एक जो पहले वोट देने की प्रवृत्ति थी कि किसी भी पार्टी को दे दे, लेकिन अब व्यक्ति विशेष पर युवा वोट देना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो काम करेगा या नहीं करेगा। जनार्दन मिश्रा जी रीवा लोकसभा से थे, उन्होंने काम नहीं किया, युवाओं ने उनको मौका दिया। इस बार युवाओं उनको मौका नहीं देंगे, क्योंकि युवा पूरी तरह समझ चुके हैं। और युवा इस बार युवा नेता को, और मध्य प्रदेश की सरकार जो कमलनाथ के नेतृत्व में बनी है, मैं उनके बहुत सारे कामों से प्रभावित हूँ और मैं इस बार रीवा लोकसभा से सभी जनता जनार्दन से, सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि इस बार युवा प्रत्याशी है और पूरा युवा वोट एक करके सिद्धार्थ तिवारी जी को देंगे। मतलब आपका कहीं ना कहीं ये मानना है कि सिद्धार्थ तिवारी जैसे जो युवा है इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस तरफ से, तो उनको इस बार युवाओं का फायदा मिल सकता है युवा होने के कारण? जरूर मिलेगा, क्योंकि स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी का हाल ही में निधन हो गया। उनका दुखद निधन पूरे विंध्य प्रदेश के ब्राह्मणों के और हर वर्ग के नेता के रूप में जाना जाता था। वो हमेशा अपने बेबाकी से अपने बात को रखते थे, चाहे सदन में व्यापम घोटाले की बात हो, चाहे दिल्ली में आपकी ब्राह्मण महासभा के लिए बात हो, हर जगह उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। उन्होंने जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो कांग्रेस को जीवंत करने के लिए काम किया उन्होंने। उनके कामों को देखकर और युवा जो सिद्धार्थ तिवारी राज के मैंने कई सारे दौरे देखे हैं विधानसभा के दौरान, चाहे वो देवतला विधानसभा के दौरे हों, चाहे वो गुड़ विधानसभा के दौरे हों, चाहे अभी हाल ही में त्योथर विधानसभा के दौरे हों, उनके दौरों के देख के लगता है कि उनके मन में कुछ करने की ललक है। मतलब वो ललक केवल युवा में हो सकती है। जैसे कहा जाता है कि यूपीएससी एमपीपीएससी में मतलब 32 साल 35 साल तक लिया जाता है, वैसे ही युवा में जोश होता है इसलिए लिया जाता है। इसलिए युवा में जोश है और ये युवा एक होकर बिल्कुल पूरी तरह से एक करके इस बार सिद्धार्थ तिवारी युवा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे रीवा में 8 विधानसभाएं हैं, 1 लोकसभा सीट है, 8 की 8 विधायक भाजपा के हैं, तो कितनी टेढ़ी खीर होगी कांग्रेस को ये सीट निकाल पाना? इस बार जनता लोकसभा के चुनाव में मिलावटखोरी को ध्यान देते हुए वोट देगी।
इसलिए हम जानते हैं कि 8 विधानसभा में भाजपा ने अच्छा प्लान के तहत अच्छा काम किया है, उसके तहत उन्होंने अपनी 8 सीट लाई है, लेकिन इसका अब लोकसभा में असर नहीं पड़ेगा और जनार्दन मिश्रा जी के कामों से संतुष्ट नहीं है लोग। कल केवल इनकी जूता मारो काम करो की नीति काम नहीं आएगी। कर्मचारी वर्ग संतुष्ट है, कैसे रहेगा जब जूता मारेंगे आप, काम जूता मारो काम करो, ये बिल्कुल भी नहीं। ये इनका काम बिल्कुल तरह से शौचालय का वीडियो बनाएंगे और पब्लिक में मीडिया में पहुंचाएंगे। अब हम आपके ऊपर भी आना चाहेंगे, आप इसके पहले समाजवादी पार्टी में थे, इस बार जो उसके अध्यक्ष हैं वो मना कर चुके हैं लोकसभा चुनाव लड़ने से, तो इस बार किसकी ओर समर्थन रहेगा उनको, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? देखिए, हम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जो भी वादा किया था, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी का हो, चाहे वो कन्या राशि की बढ़ाई गई नीति हो, चाहे वो अपने वचन पत्र के बिजली के बिल माफ़ किया हो, मैंने इन सब नीतियों से मैं प्रभावित हूँ। पार्टी विशेष बातें करते हैं कि हम इनकी इंटरव्यू देखिए, कहते हैं पकौड़ा बनाओ, बेरोजगार है। भाई हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पकौड़ा बनाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी आरोप लग रहे हैं कमलनाथ सरकार के ऊपर भी कि उन्होंने भी गाय भैंस चराने के लिए ढोल बजाने वाला पद निकाले हैं, उसमें उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो शादियों में बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो पकौड़ा बनाने से अच्छा है कि आप बैंड बाजा बनाओ, किसी की खुशी में शामिल हो जाओ। और ये सब गाय हाँकने के लिए नहीं, ये सब ढकोसले हैं। आप इनके भाजपा के विज्ञापन में मत पड़िए, क्योंकि इनका 21 करोड़ रुपए का महीने का विज्ञापन ही आता है। आपके दैनिक भास्कर हो गए, दैनिक जागरण, सभी पत्रकारों में मैं देखता हूं कि सामने का 1-2 पेज इन्हीं का रहता है। मैं सोचता हूं कि कौन सा पेज पढूं कौन सा ना पढूं, बताइए। ठीक है, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ आशीष मिश्रा जी थे, जो एक युवा समाज सेवी भी थे, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से हर मुद्दों पर अपनी राय रखी और उन्होंने यह बताया कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो युवाओं पे केंद्रित होगा। युवा जिस तरफ जाएंगे वही चुनाव जीतेगा। युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत